बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद अफरीद में खुश आमदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जज़र के बारे में है। ठीक है, इसको इंग्लिश में रूट्स भी कहा जाता है और इसकी मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं, उनके बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। ये टॉपिक जो है हमारा 2-3 वीडियो पर मुश्तमिल होगा, तो मुख्तलिफ़ पार्ट्स में होगा। हम पार्ट्स को मेंशन करते जाएंगे पार्ट 1, 2, 3 के हवाले से। तो कंप्लीट समझने के लिए आप कोशिश करें कि तमाम पार्ट्स को देख लें। और ये वीडियो जो है ऐसे बच्चों के लिए जो कि मिडल पढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी है। और अगर ऐसे बच्चे हैं कि जिनको हाई स्कूल में भी इशू आ रहा है जज़र को या अंडर रूट को समझने में, तो उनके लिए भी काफ़ी मुफीद होगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ से स्टार्ट कर लेते हैं। जिस तरह की टॉपिक है रूट्स एंड दियर सोल्यूशन, कि रूट्स क्या होती हैं और उनका सोल्यूशन किस तरह होता है, उनको हल किस तरह किया जाता है। तो यहाँ पर उर्दू में जो है हम इसको जज़र बोलते हैं। ठीक है, ये उसका उर्दू नेम है और ये जो है ये इसकी अलामत है। ठीक हो गया। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं कि अगर रूट है या जज़र है तो इसकी अलामत जो है वो इस तरह होती है। ठीक है, इसकी जो ये पोजीशन है, यहाँ पर कोई नंबर होता है। ठीक है, एक के अलावा, यानी एक से बड़ा 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकते हैं। एक नंबर यहाँ पे होता है, एक नंबर जो है वो इसके अंदर यहाँ पे लिखा जाता है। तो ये वाला नंबर जो है यहाँ पर जो लिखा हुआ होता है, इसको इंडेक्स बोलते हैं। और ये वाला नंबर जो होता है ये रेडिकेंट कहलाता है। रेडिकेंट। और ये जो अलामत होती है इसको इंग्लिश में जो है वो रेडिकल कहा जाता है। ओके, अब एक चीज़ याद रख लें कि इसको हम रूट्स बोलते हैं। तो रूट्स दो किस्म के होते हैं, एक तो ये जज़र वाले होते हैं और इसका मतलब ये होता है कि अगर पास एक नंबर है तो वो नंबर अपने जैसे ऐसे कौन से दो नंबर होंगे जो कि 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, वो रूट पे डिपेंड करेगा। तो अगर स्क्वायर रूट है, ठीक है, तो उसमें हम ये देखते हैं कि आया ऐसे 2 नंबर जिनसे वो नंबर बनता हो, तो इन 2 में से एक नंबर आप लोगों ने निकाल लेना है और वो उसका आंसर होता है। ठीक है, दूसरा रूट जो है वो आपके पास पॉलिनॉमियल में होते हैं, अलजेब्रा में। तो वो रूट्स ऐसे होते हैं कि आप उसमें एक्स की वैल्यू जो होती है, अगर रूट आपको जो गिवन है, फॉर एग्जांपल रूट 3 है, तो और उस पॉलिनॉमियल में आपके पास एक्स हैं, तो आप अगर एक्स की जगह 3 पुट करेंगे तो आपका आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। वो एक अलग टॉपिक है, वो इंशाल्लाह फिर जब टॉपिक आएगा उसमें डिस्कस कर लेंगे। फ़िलहाल रूट जो है यही चीज़ है। तो 3 चीज़ें याद रख लें। ठीक है, ये जो है आपके पास रेडिकल का साइन हो गया। यहाँ पर लेट सपोज 3 लिखा हुआ है तो इंडेक्स 3 हो गया। और यहाँ पे लेट सपोज 27 लिखा है तो रेडिकेंट आपके पास 27 हो चुका है। अब इनको ज़रा सा समझ लें कि इंडेक्स किस किस किस्म के हो सकते हैं। तो अगर इस तरह सिंपल रूट लिखा गया है और लेट सपोज उसके अंदर 25 लिखा गया है, रेडिकेंट आपके पास 25 है। यहाँ पर आप देखें कि इंडेक्स की पोजीशन खाली है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपके पास इंडेक्स 2 होगा। ये अंडरस्टूड होता है। अगर इंडेक्स नहीं लिखा गया तो आप समझ जाएंगे यहाँ पर इंडेक्स आपके पास 2 ही है। अब इसका सोल्यूशन किस तरह होगा इस तरह के क्वेश्चंस का, जब आपके पास इंडेक्स 2 हो। और ये भी याद रख लें कि जब आपके पास इस तरह का सिंपल रूट होता है जिस पर इंडेक्स मेंशन नहीं होता, तो इसको हम स्क्वायर रूट बोलते हैं। और ये स्क्वायर इसको इस 2 की वजह से कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक मेथड इस्तेमाल होता है। आप इस तरह की लाइनें खींचते हैं और यहाँ पर आपने 25 लिखा हुआ है। ठीक है, ये वाला नंबर जो है ये यहाँ पर आप लिखेंगे और आप इसको तकसीम करना शुरू कर दें छोटे से छोटे नंबर पर। तो ये जो है एक के अलावा, ठीक है, 2 पर पूरा तकसीम नहीं होता, 3 पर नहीं होता, 4 पे नहीं होता, 5 पे होता है। ठीक है, तो 5 5 ज़ार 25,
इसके बाद फिर आप 5 को देख लें कि किस पे तकसीम हो सकता है, तो 5 पर ही तकसीम हो सकता है, 5 तो अब देखें 25 को हम 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 लिख सकते हैं। अब चूँकि ये स्क्वायर रूट है, इंडेक्स आपके पास 2 है, तो आप 2 के पेयर से एक नंबर निकालेंगे। जिस तरह यहाँ पर 2 नंबरों का एक पेयर है, तो इससे जो है एक ये सेम नंबर निकल आएगा और ये आपके पास 5 है, तो ये जो है आपका आंसर होगा। अब अगर एक और क्वेश्चन है, लेट्स सपोज 16 है, ठीक है, तो 16 देख लें, छोटे से छोटे नंबर पर डिवाइड करना शुरू कर, तो वो 2 है, 2 8 ज़ार 16, फिर 8 अगेन 2 पे होता है, 2 4 ज़ार 8, फिर 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2। तो यहाँ से आप देख लें कि हमारे पास ये 4 2 आ रहे हैं, ठीक है। तो 16 को हम यूँ लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 और मल्टीप्लाइड बाई 2। अब चूँकि यहाँ पर हमारे पास अगेन स्क्वायर रूट है, तो आप ऐसे जोड़ा जो कि 2 से बना हो, उससे आप एक नंबर निकाल लेंगे। जिस तरह कि यहाँ पर ये जोड़ा 2 बन रहा है, 2 और 2 है, 2 2 है, ठीक है, तो एक 2 यहाँ से निकल आएगा और यहाँ पर भी एक जोड़ा बन रहा है, तो एक 2 जो है वो आपके पास यहाँ से निकल आएगा और इनके दरमियान में मल्टीप्लिकेशन होगी, तो आपके पास ये हो जाएगा 2 2 ज़ार 4। तो अंडर रूट 16 का आंसर या स्क्वायर रूट 16 का आंसर जो है वो आपके पास 4 आ जाएगा। ओके, अब अगर रूट आपके पास इंडेक्स आपके पास 3 है, यानी यहाँ पर 3 लिखा गया है, ठीक है, और लेट्स से यहाँ पर 27 है, तो इसको भी सॉल्व करने का तरीका यही है कि आप 27 ले लें और छोटे से छोटे नंबर पर डिवाइड करना शुरू कर दें एक के अलावा। तो 2 पर नहीं होता, 3 पे होता है, 3 9 ज़ार 27 और 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। तो 27 को हम 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 लिख सकते हैं, तो ये आपके पास इस तरह हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब यहाँ पर क्या करना है, चूँकि इंडेक्स आपके पास 3 आ रहा है, तो आपने ऐसे पेयर से जिसमें 3 नंबर एक जैसे हों, एक नंबर उनमें से निकाल लेना है, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर ये 3 नंबर एक जैसे हैं, ठीक है, तो इनका जो ग्रुप बन रहा है वो 3 नंबर का बन रहा है और तीनों एक जैसे हैं, तो इससे एक नंबर जो है आपके पास निकल आएगा और वो होगा आपके पास 3, ठीक हो गया। अब अगर आपके पास इंडेक्स लेट्स से 4 है और यहाँ पर 16 लिखा गया है, तो अब हम क्या करेंगे, अगेन वही तरीका है, 16 को छोटे से छोटे नंबर पर तकसीम करना शुरू कर दें। 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। तो 16 को आप 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा, यहाँ पर x वही 4 आ रहा है और 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो अब इंडेक्स आपके पास 4 है, तो आप क्या करेंगे, 4 नंबरों का ग्रुप देखेंगे जिसमें चारों के चारों नंबर सेम होंगे और इस ग्रुप से आप सिर्फ एक नंबर निकाल लेंगे 4 के ग्रुप से, यानी वो आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक है। अब चूँकि अगर आप ऊपर वाले सवाल में देखें, वहाँ पर हमारे पास 16 था, लेकिन स्क्वायर रूट का यहाँ पर जो है आपके पास इंडेक्स 2 है, ठीक है। जिस तरह हमने पहले कहा कि जब इंडेक्स नहीं लिखा होता तो इंडेक्स 2 ही होता है। तो इसमें हम क्या कर रहे थे कि 2 दो दो नंबरों के जोड़े से हम एक एक नंबर निकाल रहे थे। जिस तरह ये 2 यहाँ से आ गया था और यहाँ से जो है आपके पास ये 2 आ गया था, तो उस वक़्त आपके पास आंसर 4 आ रहा था। लेकिन जब आपके पास 4th रूट है, यानी इंडेक्स आपके पास 4 है, तो आपके पास आंसर जो है वो 2 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह जो भी सवाल होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल
32 लिखा हुआ है और यहाँ पर इंडेक्स जो है वो 5 है। तो आप 32 को तकसीम करेंगे तो 32 जो है आपके पास इस तरह आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। ये सारे जो है आपके पास इस रूट के अंदर ही है। तो अब चूंकि इंडेक्स 5 है, ठीक है, तो आप 5 नंबरों के ग्रुप से, जिसमें पाँचों के 5 नंबर सेम होंगे, जिस तरह यहाँ पर 2 सेम है, इससे एक नंबर आपने निकाल लेना है, ठीक है, तो वो 2 आता है और यही 2 जो है आपके पास आंसर भी होगा। ठीक हो गया। इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास क्यूब रूट है, यानी जब यहाँ पर 3 होता है तो इसको हम क्यूब रूट बोलते हैं। तो इसके अंदर 8 लिखा गया है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 8 को आप इस तरह लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो चूँकि क्यूब है तो 3 नंबरों के ग्रुप से एक नंबर निकल आएगा और वो आपके पास 2 होगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको इनकी समझ आ गई होगी कि रूट को किस तरह सॉल्व किया जा सकता है। इसको मज़ीद यहाँ पर चूँकि हम ऐसे नंबर ले रहे हैं जिसका रूट यानी कंप्लीट स्क्वायर नंबर है या कंप्लीट क्यूब नंबर है, ठीक है, तो हमारा आंसर जो है वो कम्प्लीटली उससे बाहर आ रहा है अंडर रूट से, जिस तरह यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है, ये कंप्लीट आ रहे हैं। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कुछ नंबरों के पेयर्स बन रहे हैं, कुछ नंबरों का ग्रुप्स बन रहा है और कुछ का ग्रुप नहीं बनता, तो उनके साथ हम क्या करेंगे, ये इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट वीडियो में आएगा। अब यहाँ पर थोड़ी सी हम आपको असाइनमेंट भी दे देते हैं, और असाइनमेंट ये है कि अगर आपके पास 81 है, रेडिकेंट आपके पास 81 है और यहाँ पर आपके पास इंडेक्स 4 है, तो इसका आंसर जो है वो क्या होगा, ये आप लोगों ने हमें कमेंट में बताना है, ठीक है, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि आपको समझ आ गई है या नहीं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच देखने का, और इंशाल्लाह पार्ट सेकंड का इंतज़ार कीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।